आज का हमारा टॉपिक है ज़कात क्या है। अल्लाह के लिए माल का एक हिस्सा जो शरीयत ने तय किया उसका मुसलमान फ़कीर ज़रूरतमंद को मालिक बना देना शरीयत में ज़कात कहलाता है। ज़कात किसको दी जाए? ज़कात निकालने के बाद सबसे बड़ा जो मसला आता है वो कि ज़कात किसको दी जाए। ज़कात देते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें कि ज़कात उसको ही मिलनी चाहिए जिसको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। वो शख्स जिसकी आमदनी कम हो और उसका खर्चा ज़्यादा हो। अल्लाह ने इसके लिए कुछ पैमाने और ओहदे तय किए हैं जिसके हिसाब से आपको अपनी ज़कात देनी चाहिए। इनके अलावा और भी जगहें बताई गई हैं जहां आप ज़कात के पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले ज़कात का हकदार है फ़कीर। फ़कीर कौन है? फ़कीर वो शख्स है मानो जिसकी आमदनी 10,000 रुपए सालाना है और उसका खर्च 21,000 रुपए सालाना है। यानी वो शख्स जिसकी आमदनी अपने कुल खर्च से आधी से भी कम है, तो इस शख्स की आप ज़कात 11,000 रुपए से मदद कर सकते हैं। दूसरा नंबर आता है मिस्कीन का। सवाल ये उठता है कि मिस्कीन कौन है? मिस्कीन वो शख्स है जो फ़कीर से थोड़ा अमीर है। ये वो शख्स है मानो जिसकी आमदनी 10,000 रुपए सालाना है और उसका खर्च 15,000 रुपए सालाना है। यानी वो शख्स जिसकी आमदनी अपने कुल खर्च से आधी से ज़्यादा है, तो आप इस शख्स की आप ज़कात के रूप में 5,000 रुपए से उसकी मदद कर सकते हैं। तीसरा नंबर आता है तारिके कल्ब का। अब आप सोचेंगे कि तारिके कल्ब कौन है? तारिके कल्ब उन लोगों को कहते हैं जो ज़कात की वसूली करते हैं और उसको बाँटते हैं। ये लोग आम तौर पर उन देशों में होते हैं जहाँ इस्लामिक हुकूमत या कानून लागू होता है। हिंदुस्तान में भी ऐसे तारिके कल्ब हैं जो मदरसों और स्कूल वगैरह के लिए ज़कात इकट्ठा करते हैं। इन लोगों की तनख्वाह ज़कात के जमा किए गए पैसे से दी जा सकती है। चौथे नंबर पर आता है गर्दन को छुड़ाने में। पहले के वक्त में गुलाम और बांदियां रखी जाती थी, जो बहुत बड़ा गुनाह था। अल्लाह की नज़र में हर इंसान का दर्जा बराबर है। इसलिए मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि अपनी ज़कात का इस्तेमाल ऐसे गुलामों को छुड़ाने में करो, उनको खरीदो और उनको आज़ाद कर दो। आज के दौर में गुलाम तो नहीं होते, लेकिन आप लोग अब भी इस काम को अंजाम दे सकते हैं। अगर कोई मुसलमान पर किसी ऐसे इंसान का कर्ज है जो जिस्मानी और दिमागी तौर पर काफ़ी परेशान करता है, या जेलों में जो बेकसूर और मासूम मुसलमान बाज सरपरस्तों के फितनों के सबब फंसे हुए हैं, आप ऐसे मुसलमान को भी ज़कात के पैसे से मदद कर सकते हैं और उनकी गर्दन को उन पर होने वाले जुल्मों से छुड़ा सकते हैं। पाँचवां नंबर आता है कर्जदारों का। आप अपनी ज़कात का इस्तेमाल मुसलमानों की कर्ज चुकाने में भी कर सकते हैं। जैसे कोई मुसलमान कर्जदार है, वो उस कर्ज को चुकाने की हालत में नहीं है, तो आप उसको कर्ज चुकाने के लिए ज़कात का पैसा दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये इंसान आपसे पैसा लेने के बाद अपना कर्ज नहीं चुकाएगा, बल्कि उस पैसे को अपने ऊपर इस्तेमाल कर लेगा, तो आप उस इंसान के पास जाएं जिससे उसने कर्ज लिया है और खुद अपने हाथ से कर्ज की रकम की अदायगी करें। छठा नंबर आता है अल्लाह की राह में। अल्लाह की राह का नाम आते ही लोग इसे जिहाद से जोड़ देते हैं। यहाँ अल्लाह की राह से मुराद मतलब होता है सिर्फ जिहाद से नहीं है। अल्लाह की राह में जिहाद के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ के मुसलमान शिर्क और बिदात में मसरूफ़ हैं और कुरान हदीस के इल्म से दूर हैं, तो ऐसी जगह आप अपनी ज़कात का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो पढ़ना चाहता है, लेकिन पैसे की कमी की वजह से नहीं पढ़ सकता, और आपको लगता है कि ये बच्चा सोसाइटी और मुआशरे के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, तो आप उस बच्चे की पढ़ाई और परवरिश ज़कात के पैसे से कर सकते हैं। और आखिर में मुसाफिर की मदद। मान लीजिए आपके पास काफ़ी पैसा है और आप कहीं सफ़र पर जाते हैं, लेकिन अपने शहर से बाहर जाने के बाद आपकी जेब कट जाती है और आपके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि आप अपने घर लौट सकें। तो एक मुसलमान का फर्ज बनता है कि वो आपकी मदद अपने ज़कात के पैसे से करे और अपने घर तक आने तक किराया वगैरह दे। ये सारे
وہ جائز طریقے ہیں جس طرح سے آپ اپنی زکوٰۃ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ سبھی کو اپنی کمائی سے زکوٰۃ نکال کر اس کو پاک کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور حدیث کو پڑھ کر سن کر اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔